ठीक है। देखिए अब देखेंगे धातु, धातु के बारे में जानकारी, धातु के बारे में जानकारी, कोई दिक्कत सर? धातु, धातु जो सर यह आघात, इसका पहले सर फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे यानी भौतिक गुण। धातु के 3 प्रकार से धातु के बारे में जानेंगे, धातु के भौतिक गुण, धातु के रासायनिक गुण, धातु संयुक्ता के आधार पर धातु क्या होता है उसको भी पढ़ेंगे। 3 तरह से पढ़ेंगे धातु को, दिक्कत सर? अभी हम पढ़ेंगे धातु के बारे में जानकारी भौतिक गुण के आधार पर। किसके सर? भौतिक गुण के आधार पर, गुण के आधार पर। समझ गए सर? तो धातु के बारे में जानकारी भौतिक गुण के आधार पर, ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन, पहला धातु जो कहेंगे सर, धातु का भौतिक गुण होता है ये आघात वर्णीय उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? आघात वर्णीय उत्पन्न होते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। क्या होता है? इसे विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। धातु विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। अब बाद में सर शीशा एक धातु होने के बावजूद भी विद्युत का कुचालक है। कोई दिक्कत? खतरनाक कुचालक। सर क्वेश्चन रहेगा कि धातु सर करंट नहीं आता है ना, ध्यान से सुनिएगा पहले। धातु सर विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। सुचालक यानी करंट को अपने से सुचारू रूप से बहने देता है, करंट को अपने से होकर सुचारू रूप से बहने देता है, इसलिए उसका नाम सुचालक पड़ा। कोई दिक्कत? आगे सर, आगे इनके ऑक्साइड धात्विक होते हैं। इनके धातु के ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होते हैं। धातु सर मान लीजिए जैसे आपका सोडियम धातु है सर, सोडियम, तो सोडियम सर ऑक्सीजन के संयोग करके सोडियम ऑक्साइड बना देगा N2O। कोई दिक्कत सर? तो धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होते हैं। कोई दिक्कत? धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। यहाँ तक सर धातु के बारे में जान रहे हैं। तो धातु सर, धातु का जो होता है घनत्व और क्वथनांक उच्च होता है। क्या होता है सर? घनत्व और क्वथनांक उच्च होता है। गलनांक क्वथनांक क्या होता है सर? उच्च होता है। घनत्व भी उच्च होता है। लेकिन कुछ ऐसे आपके पास धातु है सर जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसका नाम है सर पारा। पूछेगा सर कौन ऐसे धातु है जो कि कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है? क्या आंसर करेंगे सर? पारा। पारा एक धातु है। धातु का रूल है कि इसका क्वथनांक गलनांक उच्च होता है, लेकिन पारा सर पानी है द्रव अवस्था में, तो उसका क्वथनांक गलनांक क्या है? निम्न है। कोई दिक्कत? अब सेक्शन केस ठीक कर देंगे। पूछेगा सर कमरे का ताप कितना है? कमरे का 37 सेंटीग्रेड जो है, हम लोग कमरे के ताप में कभी 37 ऐसे तो 37 दिया है, कहीं पे 40 अभी बढ़ गया होगा। कमरे के ताप में कमरा का ताप वह ताप होता है जो जहाँ मानव प्राणी रह रहा है, कमरा में रहना है जो ताप वही कमरे के ताप है। कोई दिक्कत सर? फिर से बताइए। हाँ, धातु धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। क्या होता है सर? क्षारीय होता है। कैसे पता करेंगे सर? यहाँ ऑक्सीजन है ना, धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। इसलिए हम पहले कैसे बताया आपको कि इसकी नीचे से ऊपर से नीचे जाने पर इसका क्रियाशीलता बढ़ता है। तो इसको धातु ने पहले ग्रुप को क्या कर दिया? धातु क्षारीय मृदा, क्षारीय धातु, पहले का क्षारीय धातु। तो क्षारीय धातु इसलिए कहा गया, वैज्ञानिकों ने जब इसका ऑक्सीजन से अधिक करके देखा, संयोग करके देखा, जब उसका स्वाद को चखा गया तो क्षार का स्वाद क्या होता है? खट्टा। कड़वा। स्वाद को चखा गया सर, तो इसमें क्षार का गुण आ गया, तब कह दिया ओ इसका ऑक्साइड क्षारीय होता है, तो इसका ऑक्साइड क्षारीय होता है, ऐसा कह दिया। इसलिए इसका ऑक्साइड कैसा है सर? क्षारीय। क्षार का जो गुण होता है इसमें पाया जाएगा। क्या होगा? इसमें गुण में पाया जाएगा। कभी कभी सर जब पेट में अम्ल की मात्रा अधिक बढ़ जाता है, एसिडिटी की मात्रा पेट में अधिक बढ़ जाती है, तो उसको कम करने के लिए एंटासिड का इस्तेमाल किया जाता है। एंटासिड के रूप में इसी क्षार को लेते हैं। जैसे उसमें क्या था सर? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा एक प्रकार का क्षार है, समझे सर? हाँ, पेट में जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाए तो अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए एक क्षार का इस्तेमाल करते हैं, चाहे क्षार के रूप में कुछ हो। अगर ऑप्शन में सब अम्ल दिया है तो क्षार के रूप में जो रहेगा उसको ठीक कर देंगे। उस दिन सर बेकिंग सोडा क्षार था, उसको ठीक कर देंगे। अम्ल जो था उसको ध्यान नहीं देंगे, बेकिंग सोडा नहीं क्षार था तो कोई दिक्कत सर? प्यारे छात्र और देखेंगे सर दौड़ने नहीं जाता है सर, इसका तो सर ध्यान से अब देखेंगे सर
सोडियम, पोटेशियम तथा कैल्शियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ? ठंडे पानी। पूछेगा क्वेश्चन, पूछा हुआ ग्रुप डी में, आगे मिल जाएगा आपको। ये सब ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करता है। ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया आसानी से करता है। अभिक्रिया आसानी से करता है। कैल्शियम पोटेशियम नाइट्रोजन आसानी से करता है। तब तो बोला थी होते सर कौन बेचे सर सोडियम, पोटेशियम तथा कैल्शियम। सोडियम हाँ बाबू, सोडियम, पोटेशियम तथा कैल्शियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया जो करता है आसानी से करता है। अगला सर क्वेश्चन, कहिए ठंडा पानी हो गया सर, ये गर्म पानी भी को करता होगा। जी हाँ करता है, उसका नाम है मैग्नीशियम। क्या है सर? MgOH का मैग्नीशियम सर गर्म पानी के साथ। को गर्म पानी में देंगे तो नहीं होगा विक्रिया होगा। अरे भैया आसानी से करता है, करेगा दिक्कत करेगा उसमें भी करेगा ना, वो ऐसा कोई दिक्कत जरूरी नहीं है कि करबे करेगा नहीं भी करेगा। लेकिन आसानी से अगर अभिक्रिया की बात करेंगे तो किसके? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जो ठंडे पानी के साथ आसानी से अभिक्रिया करता है। सर मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ। किसके साथ? यही क्वेश्चन पूछा ग्रुप डी में, आगे से मिलेगा कि निम्न में सुनिए रहेगा ऑप्शन, निम्न में कौन सा एलिमेंट गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करता है? ऑप्शन सर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। आंसर क्या टिक करेंगे? मैग्नीशियम। गर्म पानी के साथ तो क्या सर? मैग्नीशियम। यही ऑप्शन रहेगा, चारों यही ऑप्शन रहता है सर। निम्न में कौन सा एलिमेंट ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता? तो उल्टा दिया खाली मैग्नीशियम इसी कंडीशन में, कोई दिक्कत। अगला सर, कहिएगा सर आप ठंडा पानी के साथ करवा दिए, गर्म पानी के साथ करवा दिए, तो भाप के साथ कौन करवाएगा? जी मैं करवाऊंगा। आप देखिए भाप के साथ भी होगा कौन सर? लोहा, जिंक और एल्युमिनियम, ये तीनों एलिमेंट सर स्ट्रीम के साथ आसानी से अभिक्रिया। स्ट्रीम मतलब वाष्प, STREM। स्ट्रीम मतलब सर वाष्प। अच्छा चलिए सर मिस्टेक पास करिए। स्ट्रीम मतलब वाष्प। लोहा, जिंक, एल्युमिनियम किसके साथ आसानी से अभिक्रिया करता है? वाष्प के साथ। कहिएगा सर जी आप इतना बता दिए, अब और कुछ नहीं रहा। जी हाँ और रहा, वो क्या रहा बता रहा हूँ सर। ये सब तो अभिक्रिया आसानी से कर लेता है, कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो अभिक्रिया नहीं करता हो? जी हाँ, वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनियम, ये सबसे आसानी से अभिक्रिया नहीं करता है। उसको बहुत मशक्कत के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। जैसे सोना आसानी से घुलता क्या? उसे घुलाने के लिए HNO3 एक्वा रेजा का इस्तेमाल किया जाता है। यानी HNO3 और कितना H2SO4, ये दोनों को मिलाते हैं एक्वा रेजा का निर्माण होता है। एक्वा रेजा में सोना घुलता है ना। कहने का मतलब आसानी से क्या किया अभिक्रिया हो सर जी? आसानी से क्या जी? नहीं, क्योंकि वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सोना, चांदी, प्लेटिनम स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। यही क्वेश्चन रहता है सर, सोना, चांदी, प्लेटिनम निम्न में से कौन सा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम तथा लोहा। क्या करेंगे ठीक? इसमें तो कुछ नहीं, आप लिखते हैं सोना, चांदी, सोने रहने देते हैं, सोने। आपका पूछेगा सर निम्न में कौन सा एलिमेंट स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोना। क्या होगा सर? सोना को दिक्कत। सोना, चांदी, प्लेटिनम क्या पाया जाता है सर? स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है सर। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था मतलब क्रिया जल्दी नहीं करता है। अभी नहीं समझे सर? जैसे चांदी था ना, यदि सोना जल्दी घुलता है, उसको घुलाने के लिए एक्वा रेजा का इस्तेमाल करना होता है, HNO3 और ये सब की आसानी से भी क्रिया कर लिए। कोई ठंडा पानी के साथ, कोई गर्म पानी के साथ, कोई भाप के साथ, ये कर भी नहीं करता है। समझे सर? स्वतंत्र इसको सर करता है विशेष और ये एल्युमिनियम, जिंक सब की बोले नहीं सर। लोहा, जिंक और एल्युमिनियम सर स्ट्रीम के साथ यानी वाष्प के साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे तो आसानी से कर लेगा, कोई दिक्कत? हाँ कोई दिक्कत? हाँ सर। कुकर में दे देंगे, लोहा सीटी मरवा देंगे, हाँ हो जाएगा सर। उसमें सर क्या करना चाहता है? सीटी मरवाएंगे तो क्या मतलब गलेगा? हाथ गलेगा क्या? थोड़ा वेट लगेगा, लोहा निकल जाएगा। गल जाएगा तो उसके लिए उतना टेम्परेचर चाहिए ना, सबके लिए आपका तापमान चाहिए ना। जैसे पानी का वाष्प होता है 100 सेंटीग्रेड, आप लोहा को 100 सेंटीग्रेड पे कभी गलेगा जी? नहीं है वो, मतलब गलेगा ना। गलेगा क्यों नहीं गलेगा? इसका अपना हाई टेम्परेचर चाहिए,
जैसे टंगस्टन होता है 3500 समथिंग होता है, उसके लिए उतना हीट देंगे तब ना गलेगा जी। अब एक कुकर में कितना 100 सेंटीग्रेड, अरे वही तो बात करना लगता है। सर कुकर गल जाएगा बेसी हाँ, क्योंकि ये लोहा से उसका क्वथनांक होता है कम एल्युमिनियम का, तो वही पहले गल जाएगा। आपको लोहा क्या गलाइएगा? वही तो सर कुकर बढ़ जाएगा सर। भड़क जाएगा, सही गल जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। की कर रहे ना फोन इधर के कुड़िया और खोला गए थे सुन लो, फिर तक पूरा दाग हो गया सर इतना पढ़ लिए हाँ सर। तो आपको याद रहा कुछ? पूछेगा सर निम्न में कौन सा एलिमेंट गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करता है? मैग्नीशियम MgOH Mg खाली भैया मैग्नीशियम करता है। आप गर्म पानी के साथ MgOH बना लेगा अलग बात है, लेकिन करता है कौन? मैग्नीशियम वैसे पूछेगा निम्न में कौन सा एलिमेंट ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करता है? सोडियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम कैल्शियम। मैग्नीशियम का कैल्शियम। मैग्नीशियम गर्म पानी हाँ। निम्न में कौन सा एलिमेंट आपका स्ट्रीम के साथ अभिक्रिया करता है? लोहा, जिंक और एल्युमिनियम। बाहर में मेरे प्यारे छात्र सबको याद हो गया। जी सर हमने पूछेगा सर निम्न में कौन सा एलिमेंट वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है? लोहा जिंक एल्युमिनियम एल्युमिनियम। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा निम्न में कौन सा एलिमेंट स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? सोना चांदी प्लेटिनम प्लेटिनम। कोई दिक्कत? स्वतंत्र अवस्था को सर मुक्त अवस्था भी कहते हैं, अंग्रेजी में फ्री स्टेट भी कहा जाता है। कोई दिक्कत सर? अंग्रेजी में फ्री स्टेट भी कहा जाता है। कोई दिक्कत सर? State मतलब प्रकृति में जो पाया जाता है इस सब एलिमेंट के रूप में उस संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। अर्थात जैसे हम सोडियम निकालेंगे तो प्रकृति के अंदर से जो प्राप्त होगा, केवल सोडियम प्राप्त नहीं होगा, उसका खनिज प्राप्त होगा। खनिज प्राप्त होगा, लेकिन सोना चांदी कभी कभी डायरेक्टली प्राप्त होता है, इसलिए इसे स्वतंत्र अवस्था में कहा जाता है। कोई दिक्कत क्या है? इस बार समझ कोई दिक्कत सर? मुक्त अवस्था मतलब फ्री स्टेट। जैसे सोडियम को हम उसको पृथ्वी से, भूगर्भ से या जहाँ भी प्राप्त हो तो निकालेंगे तो उसके साथ खनिज के साथ पाया जाएगा, ऐसे नहीं खनिज के साथ रहेगा। तो नहीं कहा जाता है सर क्वेश्चन, सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। कहा इसका रीजन क्या सर? रीजन यही है, खनिज से तो हम निकालते हैं ना, खनिज को अगर हम कुछ अशुद्धियाँ निकाल दें तो अयस्क होगा, अयस्क होगा। तो कहाँ से निकला? अब सभी अयस्क तो खनिज हो सकता है ना? सभी खनिज अयस्क होते हैं। फिर ये चैप्टर जहाँ पढ़ाएंगे वहाँ बता देंगे, लेकिन अभी आगे खाली क्वेश्चन के व्यूज अगर पूछेंगे तो ऐसा क्वेश्चन आता है सर सभी अयस्क खनिज होते हैं, कंक्लूजन स्टेटमेंट आ गया। खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते, सभी खनिज अयस्क नहीं होते। अयस्क इसका रीजन सर इसके चैप्टर में देखेंगे काहे होता है ऐसा। सर करना पड़ेगा, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, पूछता है, गिना दिया इसको। सर वीडियो करना पड़ेगा। थैंक यू। अभी रुको, इतना तक समझ लिए सर? हाँ इतना तो कोई दिक्कत? हाँ फिजिकल हो गया सर, हाँ फिजिकल। खत्म हो गया। चलिए बंद करिए। रुको,